भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। एक बार जीभ में और दांत में झगड़ा हो गया। इतनी लड़ाई जीभ ने बोला, ए दांत भाई बड़ा कठोर है तू। दांत ने कहा, क्या हुआ, ज्यादा क्यों बोलती है, बकबक क्यों करती है। जीभ ने कहा, एक बात बता, तू हमेशा मेरे पहरा दे करके खड़ा रहता है, 32 के 32 पहरेदार बन करके खड़े हुए हैं। ऐसे हो तुम लोग। दांत ने कहा, तू ज्यादा मत बोल, तू भी हमारे साथ कम अत्याचार नहीं करती। बोले क्या? बोले रबड़ी मलाई तो खुद चट कर जाती है, चना चबेना हमसे चबवाती है, कठोर कठोर हमसे चबवाती है, रसगुल्ले का रस तू खा जाती है, वो कठोर चना हमें चबाने को दे देती है। अरे तो जुबान ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ। बोले नहीं ये बिल्कुल गलत मामला है। अच्छा तू खाती है और कड़व कठोर कठोर हमें खाने को देती है। दांत ने कहा, जीभ ज्यादा गड़बड़ मत करना, हम तुझे काट लेंगे। अच्छा, जीव ने कहा, तुम हमें काट लोगे। बोले हाँ काट लेंगे, बोलना भूल जाएगी। जीव ने कहा, ज्यादा मत अकड़ रे दांत, 32 से तो क्या हुआ, मैं अकेली हूं तो डरा रहे हो क्या मुझे। नासिक की थी वो जीभ, और कहीं की थोड़ी थी। तुम हमें डरा रहे हो मिल करके, मैं डरने वाली नहीं हूं। दांतों ने कहा, हम तुझे काट लेंगे। दांतों से जीव ने कहा, पागलो, इतनी भी अकल नहीं है तुम में, तुम हमें काटोगे। अरे तुम काटोगे तो क्या कर लोगे, मैं तो फिर भी बोलते रहूंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? बोले तुम हमें क्या काटोगे, मैं ऐसे शब्द बोल दूंगी 32 के 32 उखाड़ दिए जाएंगे। ऐसा शब्द ले लूंगी कि 32 के 32 उखाड़ दिए। एक शब्द बोल दी तो टूटे गई सामने वाले का। एक बार यही हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था, बड़ी दुर्घटना घट गई। मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर काका में झगड़ा हो गया। खट्टर काका ने कहा, ए मुल्ला, ज्यादा बोला तो एक मारूंगा, 32 उखड़ जाएंगे। मुल्ला ने कहा, ए काका ज्यादा मत बोल, एक दूंगा तो 64 उखड़ जाएंगे। रामलाल खड़ा था नासिक का वहीं पर। उसने कहा, क्यों रे मुल्ला, तुझमें अकल नहीं है, बेअकल आदमी। बोले क्यों, दांत 32 होते हैं कि 64 होते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मुझे मालूम है तू बीच में जरूर बोलेगा, मैंने 32 तेरे भी गिन लिए। ध्यान रखना, जुबान का खेल है ये, मानने वाला। एक ही चीज आपसे कहूंगा, भगवान ने बोलने का यंत्र दिया है, जुबान दी है, कंठ दिया है। अब क्या बोलना है ये हमारे ऊपर निर्भर हुआ करता है। भगवान की इतनी ही कृपा है कि उसने तुम्हें जुबान दी है। इसके आगे का काम फिर ईश्वर का नहीं, वो काम हमारा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आभूषणों से सुंदरता नहीं। एक बात महिलाओं से कहूंगा, चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं, डायबिटीज वालों को दे देना, वो पी लेंगे आराम से। चाय में चीनी डालना भूल जाओ, वो किसी शुगर पेशेंट के काम आ जाएगी, लेकिन जुबान में चीनी डालना कभी मत भूलना। ध्यान रखना, यदि जुबान में चीनी डालना भूल गए तो चाय तो फिर भी काम आएगी, लेकिन जुबान किसी के काम आने वाली नहीं है। मीठी जुबान रखिए, सम्मान देकर सम्मान का रास्ता खोलिए। किसी का अपमान करके आप सम्मान नहीं पा सकते हैं। एक बात आपसे पूछता हूं, आप चाहते कि आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके पड़ोसी, आपके बच्चे, आप क्या चाहते हैं, वो आप कोई बात उनसे पूछो तो आप झुंझला के उत्तर सुनना पसंद करेंगे या नर्म लहजे में पसंद करेंगे? क्या चाहिए आपको, बोलिए। गुस्से में, बच्चा गुस्से में उत्तर दे, ये चाहते हो तुम? बहू ईंट का जवाब पत्थर से दे, ये चाहते हो तुम? विचार करिए। आप चाहते हो कि हमारी बहू हमें प्रेम से उत्तर दे। आप क्या चाहते हो? हर व्यक्ति चाहता है। एक बात याद रखना पुलक सागर की, बच्चों से या बड़ों से, बूढ़ों से, जवानों से, बहू से, बेटे से, आप जैसा उत्तर सुनना चाहते हो वैसा प्रश्न करना प्रारंभ कर दीजिए। प्रश्न झुंझलाहट का होगा तो उत्तर भी झुंझलाहट से मिलेगा, और प्रश्न यदि अच्छे से होगा, समझदारी से होगा, प्रश्न का लहजा नरम होगा,
आप चाहते बहू ऊंची आवाज में बात ना करे तो बात की शुरुआत भी फिर ऊंची आवाज में नहीं होना चाहिए। आप जो दोगे वही वापस लौट करके। यदि आप बहू को बहू कहोगी, ए बहू पानी ला, तो बहू सोचेगी सास बुला रही है। और एक बार कहना बेटा पानी ला, उसे लगेगा मेरी माँ बुला रही है, वह दौड़ करके आकर तुम्हें पानी देगी। बहू रानी कहोगी तो अम्मा जी कहलाओगी, ध्यान रखना। और बहू कहोगी तो बहू भी कौन सी। एक बात ध्यान रखना बहुओं, सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर तुम्हारी देती है ना। नहीं, यहां की सासों की बात नहीं कर रहा हूं, आगे करेंगे अपन, ध्यान रखिए। सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर तो मारेगी। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है बहुओं से, एक टक्कर के लिए आंख लाल मत करना और जुबान खारी मत करना, ध्यान रखिए। निवेदन है आपसे। छोटी छोटी बातों में घर में झगड़े हो जाते हैं। गर्मी के दिन आ गए हैं, पीहर में बेटियां आएंगी, बहू अपने पीहर चली जाएगी। बोले क्यों? बोले सेटिंग कर रखी है, तू अपने पीहर में जा, तू अपने। एक बार यही हो गया, क्या बताऊं मैं आपको। एक बार ऐसी दुर्घटना घट गई, जैसा बोलो वैसे ही सुनोगे। एक बहू ने कहा, एक सास ने अपनी बहू से कहा, ए ध्यान रख तू बहू है। तो सास ने, बहू ने कहा हाँ मैं बहू हूं। बोले ढंग से रहना, यहाँ की परंपराओं के अनुसार रहना, ढंग से चलना। ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तू यहाँ अपने मन का चलाएगी। जो मैं कहूं वो होगा, ध्यान रखिए। ये तेरे बाप का घर नहीं है। मालूम है बहू ने क्या कहा? सही कह रही अम्मा जी, मेरे बाप का नहीं है तो क्या तेरे बाप का घर है? ध्यान रखना, तेरी भी तो ससुराल है और मेरी भी। तेरे कौन से बाप का घर है? ध्यान रखना। तू भी पीहर छोड़कर आई और मैं भी। जैसा कहोगे वैसा सुनोगे। अच्छा बोलोगे अच्छा सुनोगे, और बुरा बोलोगे तो नौकर से भी अच्छे से बात करो, तब वो मालिक कहेगा आपको। ध्यान रखिए, जिंदगी को बदलने का प्रयास करना है। ऐसा ना हो कि अम्मा जी मंदिर में 2 घंटे पूजा करके आई, स्थानक में सामायिक करके आई, जाप करके आई, और घर जैसे ही पहुंची बहू पे बरस पड़ी, क्यों नहीं तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। 8 बजे तक सो रही है, मैं पूजा पाठ करके आ गई, मैं धर्म ध्यान करके आ गई। बहू देखती है, यार ये सासू, मैं तो समझ रही थी कि अम्मा जी गोदावरी नहाने गई है, ऐसा लग रहा था ये मंदिर गई है, स्थानक गई है तो अम्मा जी गंगा जी नहाने गई है। लेकिन वहां से आके इसका गुस्सा तो शांत हुआ नहीं, पारा 7वें आसमान पे चढ़ रहा है। बहू सोचती है कि ये गंगा जी नहाने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी। विचार करिए, सोचना है आपको। कैसा बोलते हैं आप? प्रेम से बोलोगे प्रेम मिलेगा, ध्यान रखना। कभी कभी कोई बोल देता है, किसी की आदत है, तो मैं आपसे कहता हूं हल्के मूड में लिहा करो। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बड़ी बना दिया करते हैं और कुछ लोग बड़ी बड़ी बातों को हल्के मूड में ले लिया करते हैं। एक पति नाराज हो गया पत्नी से, जैसे ही लेट आया, खाना बना करके रखा, पति ने कहा कि 12 बजे आता है, उसके बाद कहता है कि खाना मुझे गर्म मिलना चाहिए। लिया उसने ठंडा खाना रख दिया, ये खा ले चुपचाप। गर्म हो गई पत्नी, पति भी होशियार था, उसने ली थाली और पत्नी के सिर पर रख दी। बोले क्यों? बोले गैस की जरूरत नहीं, तू ही गर्म हो रही है, खाना अपने आप गर्म हो जाएगा। विचार करना है आपको, सोचना है, हल्के मूड में ले लो। पत्नी गर्म हो, पति ने कहा गुस्से में, ये क्या खाना बनाया है, ठंडा रखा है, गोबर हो गया गोबर। पत्नी ने कहा वाह रे मेरे स्वामी, मुझे आज पता चला तुमने इसका भी टेस्ट मालूम है। ध्यान रखना, विचार करिए। ऐसे ही होता है। हमारा ये हल्के चला गया बाहर की दुकान में, किराने की दुकान में जाकर के बोला कुत्ते के बिस्किट हैं क्या? दुकानदार बोला यहीं खाएगा या घर ले जाएगा। ध्यान रखिए, जिंदगी हल्के मूड में भी चला करती, नाम ही हल्के। एक बार चला गया नाई की दुकान में, अब जाकर के क्या बोलता है, क्यों रे तूने कभी गधे की हजामत बनाई है? नाई ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले अभी तक तो नहीं बनाई है, आओ बैठो, प्रयास करता हूं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। जैसा बोलोगे वैसा सुनने मिलेगा। अच्छा बोलोगे अच्छा सुनोगे, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। व्यवहार बदलो, व्यवहार बदलो, आचरण बदलो।
राम का सब कुछ छिन गया लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा था, तो जंगल में भी सेना तैयार हो जाया करती है। रावण के पास सारी सुविधा थी लेकिन व्यवहार खराब था, तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया ना बाती। विचार करिए, व्यवहार की सबसे ज्यादा कीमत हुआ करती है। अभी अभी कहा गया, विधायक महोदय यहां पर आए हैं और कहा गया उन्होंने पानी की व्यवस्था की। मैं पुलक सागर भी कहता हूं, जिंदगी को यदि सार्थक करना है, जिंदगी को आनंद से जीना है, तो जिंदगी में महलों की कोई कीमत नहीं होती है, आभूषण की कोई कीमत नहीं होती है। जिंदगी में 2 चीज बचा कर रखो, संभाल करके प्रयोग करो। ध्यान रखना, एक तो पानी की सुरक्षा करो, दूसरी वाणी की सुरक्षा करो। पानी और वाणी रहेगा, जिंदगी निहाल हो जाएगी। ध्यान रख, आदमी जैन लोग पानी तो छान छान कर पीते हैं, वाणी बड़ी अनछनी निकाला करते हैं। ध्यान रखिए, पानी के साथ साथ वाणी भी छनना चाहिए। प्याज नहीं खाते, ब्याज दम के खाते हो। ध्यान रखिए, प्याज नहीं कटता, ब्याज कटता है, दनादन दनादन। आने दो आने दो। विचार करिए, विचारों को बदलो, चिंतन को बदलो, सोच को बदलो। ध्यान रखिए, भगवान महावीर ने अकेले पानी छानने की बात नहीं कही, उन्होंने वाणी भी छानने की बात कही है। अनछनी वाणी किसी काम की नहीं है। पानी और वाणी की कीमत समझिए। पानी रहेगा तो जीवन रहेगा, और वाणी सही रहेगी तो खुशियां सलामत रहेंगी हमारे जीवन में। ध्यान